मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी, देश की आर्थिक राजधानी, विश्व के 10 महानगरों में से एक महानगर, 1,60,00,000 जनसंख्या वाला शहर, जात पात, भेदभाव, धर्म, भाषा, इन सब से परे हटकर सभी भारतीयों को एक साथ जोड़कर रखने वाला शहर मुंबई। 21,000 करोड़ का अर्थ संकल्प, एशिया भूभाग का सबसे बड़ा महानगर और उस महानगर की कर्ज मुक्त महानगर पालिका, और केवल आपके विश्वास पर इन सारी जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाया है भाजपा सेना गठबंधन ने। शहर की मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पानी, बिजली, शहरी यातायात, रास्ते, शिक्षा व्यवस्था और शहर को स्वच्छता प्रदान करने जैसे कामों को पूरा करने के लिए भाजपा और सेना गठबंधन ने कमर कस ली है। कल्पकता एवं नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए भाजपा सेना गठबंधन ने बृहन मुंबई महानगर पालिका के माध्यम से जमीन के नीचे 70 मीटर गहरी सुरंग बनाकर 12.5 किलोमीटर लंबाई की जलवाहिनी तैयार करके न सिर्फ पानी का अपव्यय होने से बचाया है, बल्कि पूरे दबाव के साथ संपूर्ण मुंबई को सफलतापूर्वक जल प्रदान किया। मुंबई शहर में पानी की कमी को दूर करने का श्रेय अगर किसी को जाता है, पानी के अंदर विकास करने का श्रेय किसी को जाता है, भादसा डैम की ऊंचाई का श्रेय किसी को जाता है, नई पाइपलाइन डालने का अगर मुंबई में किसी को श्रेय जाता है, बोरीवली से लेकर कोलाबा तक नई पाइपलाइन डाली जा रही है, उसका अगर श्रेय किसी को जाता है, मुलुंड से लेकर बीटी तक नई पाइपलाइन डाली जा रही है, उसका अगर श्रेय किसी को जाता है, आने वाले नए समय में मुंबई शहर में पानी से एक शांति का वातावरण बनेगा, उसका अगर श्रेय जाता है, जनता का स्वास्थ्य उत्तम रहे, इसके लिए शुद्ध पानी की आपूर्ति के लिए नए फिल्टर प्लांट खड़े किए। सिर्फ पानी की समस्या पर ही 2,239 करोड़ रुपए की आवश्यकता महानगर पालिका के अंदाज पत्रक में उल्लेखित की गई है और आज मुंबई पेयजल समस्या से मुक्त है। मुंबई करों के स्वास्थ्य को लेकर भाजपा सेना शासित बृहन मुंबई महानगर पालिका काफी सजग है। जनता के आरोग्य को अति महत्वपूर्ण मानते हुए महानगर पालिका ने आरोग्य के क्षेत्र में गंभीर दखल दी है। परिणाम स्वरूप महानगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आने वाले अस्पतालों का नवीनीकरण किया, चाहे फिर वो नायर दंत चिकित्सालय हो या फिर डॉक्टर R.N. कूपर चिकित्सालय, और उसके लिए अंदाज पत्रक में 2,167 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी बनाई। मुंबई करों की मुख्य समस्या है यातायात। आज मुंबई में 1,941 किलोमीटर रास्तों का जाल बिछा है, जिसमें से एक ओर 437 किलोमीटर के रास्ते सीमेंट कंक्रीट से तैयार हो चुके हैं और दूसरी ओर 1504 किलोमीटर के पक्के तारकोल के रास्ते आज मुंबई शहर की रक्तवाहिनी बन चुके हैं। पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए कई भूमिगत मार्गों का निर्माण किया जा चुका है। जहां तक रास्तों का सवाल है, तो आज के दौर में भी रास्ता विकास के लिए 1,299 करोड़ रुपए तथा मरम्मत के लिए 629 करोड़ रुपए की भरपूर व्यवस्था महानगर पालिका के अंदाज पत्रक में की गई है। राज्य शासन ने MMRDA द्वारा रास्तों का तथा फ्लाईओवर के विकास का कदम उठाया था, लेकिन आज MMRDA ने 16 लेन के रास्तों का काम अधूरा ही छोड़ दिया। लेकिन मुंबई करों के हित को देखते हुए इस जवाबदारी को भाजपा सेना गठबंधन ने महानगर पालिका के हवाले किया और कई फ्लाईओवर के काम की जिम्मेदारी भी महानगर पालिका ने स्वीकार की। सार्वजनिक यातायात की सुविधाओं में भी महानगर पालिका ने आमूलाग्र परिवर्तन किए हैं। लोगों की सुविधाओं के लिए नए नए रास्ते, नई नई बसें और साथ ही साथ लोगों के विशेष आग्रह पर नए नए स्थानों पर AC बसेस, फोर्ट फेरी जैसी विशेष बसों की शुरुआत की। भाजपा शासित राज्यों में मेट्रो प्रकल्प समय से पहले पूरे हो चुके हैं, लेकिन केंद्र और राज्यों में जहां कांग्रेस की सत्ता है, वहां पर मेट्रो को मिल रही है सिर्फ तारीख पे तारीख। आने वाली पीढ़ी की शिक्षा की समुचित जिम्मेदारी महानगर पालिका ने अपने जिम्मे ली है। मनपा स्कूलों में शिक्षा का दर्जा ऊंचा उठाने के लिए, दुनिया की स्पर्धा में टिके रहने के लिए मनपा विद्यालयों का अत्याधुनिकीकरण किया जा रहा है।
आज जहां बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थानों में वर्चुअल कक्षाओं की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहीं मनपा विद्यालयों में ये सुविधा उपलब्ध है। ग्रंथालयों के माध्यम से महानगर पालिका ने मुंबई वासियों को अध्ययन के लिए एक नया प्रांगण उपलब्ध करा दिया है। मुंबई की एक और बड़ी समस्या है नालों के पानी की निकासी की समस्या तथा मुंबई का अतिरिक्त पानी समुद्र में छोड़ने की समस्या, जिसे भाजपा सेना गठबंधन ने गंभीरता से लिया है और इसका ब्रह्मास्त्र निकाला एक ऐसी योजना जिसका नाम था ब्रेनस्टोवेट प्रकल्प, जिसमें मुंबई का सारा अतिरिक्त पानी समुद्र में दूर तक ले जाकर प्रचंड दबाव से छोड़ा जाता है, जिससे ये पानी भर्ती के समय दोबारा मुंबई में नहीं पहुंच पाता। इस प्रकल्प की सफलता से मुंबई के जलमग्न होने की आशंका काफी कम हो चुकी है। इस प्रकल्प में महानगर पालिका ने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन राज्य शासन और केंद्र शासन की ओर से जो 16,000 करोड़ रुपयों का सहयोग मिलना चाहिए था, वो बदले की भावना के तहत नहीं मिल पाया। मीठी नदी को नदी ना मानते हुए नाले का दर्जा देकर केंद्र सरकार ने अपनी मदद का हाथ पीछे हटा लिया है। मुंबई में अशुद्ध पानी को शुद्ध करने का माइक्रो फिल्टर प्लांट कार्यान्वित करके भाजपा सेना गठबंधन ने दूषित पानी को शुद्ध करने वाले पहले प्रकल्प का सम्मान प्राप्त किया है। मनपा ने अब तक 1200 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं। आज मुंबई शहर की एक और समस्या है कचरे की समस्या। पूरे शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए 25,000 सफाई कामगार, 5,000 कर्मचारी, 3,000 निरीक्षक लगातार कार्यरत हैं। देवनार तथा गोराई स्थान पर डंपिंग यार्ड का निर्माण किया गया है और गोराई में तो कचरे के ऊपर सुंदर बाग बगीचे का भी निर्माण किया गया है। इन सारी प्रक्रियाओं पर 273 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मुंबई की विशेषता है मुंबई की गगनचुंबी इमारतें। उनकी सुरक्षा के लिए मनपा ने विशिष्ट अग्निशमन व्यवस्था सुसज्जित की है, जो कि व्यवस्था प्रणाली को विशिष्ट सेवा का दर्जा दिलाते हैं। मुंबई में आधे से ज्यादा लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं और इन झोपड़पट्टी के निवासियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम भाजपा सेना गठबंधन लगातार करता आ रहा है, लेकिन राज्य सरकार की उदासीन नीति से लोगों को उनकी मालिकाना हक की घरपट्टी अभी तक नहीं मिल पाई है। और हद तो तब हो जाती है कि झोपड़पट्टी वासियों को सहारा देना तो दूर, राज्य सरकार उनसे भी टैक्स वसूल करने की बात करती है। भाजपा सेना गठबंधन ने महानगर पालिका के माध्यम से जहां एक ओर जनता के मूलभूत अधिकारों का जतन करने का बीड़ा उठाया है, वहीं दूसरी ओर मुंबई शहर के सौंदर्य में चार चांद लगाने के लिए कई योजनाओं को साकार किया है, जैसे कि दहिसर का भव्य प्रवेश द्वार, क्वींस नेकलेस का सौंदर्यीकरण, गेटवे ऑफ इंडिया का सुशोभीकरण, जन साधारण के घूमने फिरने के लिए भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर उद्यान पवई, शहीद विजय सालस्कर उद्यान, नाना नानी पार्क, ऐसे लगभग 160 उद्यानों का निर्माण किया गया है। दादर घाटकोपर में ओलंपिक दर्जे के स्विमिंग पूल, संयुक्त महाराष्ट्र स्मृती दालन। मुंबई महानगरपालिकेने केला असेल तर संयुक्त महाराष्ट्र दालन निर्माण केलेलं आहे। ही मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याचं कटकारस्थान झालं होतं, पण लोकांनी मुंबई आणि महाराष्ट्र संयुक्त महाराष्ट्र कसा घडवला याचा इतिहास त्या दालनात पाहायला मिळतो। हे महत्त्वाचं काम हे मुंबई महानगरपालिकेने केल्याबद्दल मी त्याचं जाहीर अभिनंदन करतो की या प्रकारचं काम तुम्ही केलं। बोरीवली एवं माझगांव में एमपी थिएटर का निर्माण, ऐसे न जाने कितनी चीजों का निर्माण करके भाजपा सेना गठबंधन ने मुंबई शहर की सांस्कृतिक विरासत को कायम रखा है। शहर के प्रदूषण का विचार करते हुए तथा लोगों की भावनाओं का आदर करते हुए गणेश विसर्जन के लिए कृत्रिम तालाबों का निर्माण एवं चैत्य भूमि के सौंदर्यीकरण के साथ साथ यहाँ आने वाले भक्तजनों पर्यटकों के लिए शुद्ध पेयजल एवं स्वच्छता गृह की प्रतिवर्ष की जाने वाली व्यवस्था महानगर पालिका की एक बड़ी उपलब्धि है।
इंदु मिल का संपूर्ण परिसर भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर इनके भव्य स्मारक के लिए दिया जाना चाहिए, ऐसी मांग भाजपा सेना गठबंधन काफी समय पहले से करता आ रहा है। इसके लिए लगने वाली अनुमति मनपा दे चुका है, लेकिन राज्य सरकार का उदासीन रवैया इस स्मारक के निर्माण में देरी कर रहा है। शहर की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी राज्य शासन की है, लेकिन राज्य शासन इस गंभीर मुद्दे को लेकर भी उदासीन है। मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपियों को फांसी की सजा होने के बावजूद भी उस पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है। आज सरकार को सबसे ज्यादा आय टैक्स के रूप में मुंबई शहर से ही होती है, लेकिन इस टैक्स के अनुपात में मुंबई को धनराशि प्रदान करते समय आघाड़ी सरकार कंजूसी दिखाती है, जिसका एकमात्र कारण है दूषित राजनीति। शहर के विकास के लिए MMRDA का निर्माण करके आज आघाड़ी सरकार मुंबई के विकास में एक प्रकार से कील ठोकने का काम कर रही है। MMRDA ने जिन रास्तों के निर्माण की जिम्मेदारी ली थी, अंत में वो भी मनपा को ही निभानी पड़ी। ये हाल ही का ताजा उदाहरण है। MMRDA के प्रकल्पों में होने वाली देरी और इसकी वजह से जनता को होने वाली तकलीफ और परिणाम स्वरूप जनता का महानगर पालिका के प्रति स्वाभाविक रोष, इन सारी परिस्थितियों को आप सभी को अब समझना होगा। महंगाई बढ़ाने वाली 2G स्पेक्ट्रम, आदर्श कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे कई भ्रष्टाचार में पूरी तरह डूबी हुई कांग्रेस आघाड़ी सरकार को क्या आप दोबारा चुनकर भेजना पसंद करेंगे? काँग्रेस राष्ट्रवादीचे नेते आता महाराष्ट्राची लूट केल्यानंतर या महाराष्ट्राच्या महानगरपालिकेवर वक्रदृष्टी ठेवून या निवडणुकीला निघाले आहे। महाराष्ट्राच्या जनतेने काँग्रेस राष्ट्रवादीची ही दुर्योधन दुःशासन रूपी राजवट पाहिली। एक सामान्य माणसाचं स्वप्न पूर्ण करण्याचा संकल्प घेऊन भारतीय जनता पार्टी शिवसेना युती निघाली आहे। मी मतदारांना आवाहन करू इच्छितो की विषाची परीक्षा पुन्हा पुन्हा घेऊ नका, सगळा घडवूया छत्रपती शिवाजी महाराजांचा महाराष्ट्र। काँग्रेस राष्ट्रवादीला धडा शिकवू, शहीदांनी प्राणाची आहुती देऊन जो मताचा अधिकार तुम्हाला मला दिला, तो या भ्रष्टाचारांना पराभूत करण्यासाठी आपण त्याचा उपयोग करूया, एक नवीन विकासाचं स्वप्न साकार करूया। भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपाई गठबंधन का एक ही निर्णय है कि मुंबई की स्थिति को बदलना है। आने वाले महानगर पालिका चुनाव में इस महागठबंधन को प्रचंड बहुमतों से विजयी करें और विजय के बाद मुंबई शहर को मिलेगा मुंबई महानगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण। मुंबई में 24 घंटे पूरे दबाव के साथ पानी का वितरण, मनपा पाठशालाओं में उच्च दर्जे की शिक्षा, कचरा मुक्त स्वच्छ सुंदर मुंबई, झोपड़पट्टी वासियों को सारी सुविधाएं, महंगाई नियंत्रण के लिए टैक्स की नई संरचना। महानगरपालिकेच्या या निवडणुका नागरिक सुविधांच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या आहेत। पिण्याचं पाणी 24 तास मिळालं पाहिजे, रस्ते उत्तम झाले पाहिजे आणि कचऱ्याचं व्यवस्थापन जर व्यवस्थित झालं तर कचरा मुक्त शहर होऊ शकतं। त्याचबरोबर दिवाबत्तीची पण व्यवस्थित व्यवस्था झाली पाहिजे, उत्तम बगीचे, उत्तम स्मशानभूमी गावात असल्या पाहिजे। जर गावाचा विकास करायचा असेल तर विकासाचा विचार करून जो पक्ष विकासाकरता काम करणार आहे त्याच पक्षाला निवडून देणं हे जनतेच्या भविष्याच्या दृष्टीने हिताचं ठरेल। भारतीय जनता पार्टीने संपूर्ण देशभरातल्या महानगरपालिकांच्या विकासाची योजना तयार केलेली आहे। माझी आपल्याला विनंती आहे की आम्ही विशेषतः शहरी भागातल्या महानगरपालिकांमध्ये विकासाचा एक नवीन दृष्टिकोन देऊन परिस्थिती बदलवून लोकांना समस्या मुक्त करण्याचा संकल्प केलेला आहे। आपण भारतीय जनता पार्टीला सहकार्य करा, भारतीय जनता पार्टीला विजयी करा। आपल्या गावाचं चित्र आम्ही निश्चितपणे बदलल्याशिवाय राहणार नाही असा विश्वास मी आपल्या सगळ्यांना देतो। मुंबई के सर्वांगीण विकास के लिए, मुंबई को स्वच्छ सुंदर भयमुक्त करने के लिए, प्रत्येक मुंबईकर की उन्नति के लिए भाजपा सेना रिपाई महागठबंधन आपकी सेवा के लिए। ये काम भाजपा सेना रिपाई महागठबंधन ही कर सकेगा। आपका विश्वास हमारे साथ है तो बस पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया,
इस महागठबंधन को प्रचंड बहुमतों से विजयी कीजिए और विकास का मार्ग प्रशस्त कीजिए। मुंबई के सर्वांगीण विकास के लिए, मुंबई को स्वच्छ, सुंदर, भयमुक्त करने के लिए, प्रत्येक मुंबईकर की उन्नति के लिए भाजपा सेना रिपाई महागठबंधन आपकी सेवा के लिए। सबने सुना रे, जागो रे जागो, जागो रे, जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर, जागो